हेलो बच्चों। हर सप्ताह एक कहानी आप तक पहुंचती है। कहानी आप सुनते होंगे, अच्छी भी लगती होंगी और शायद थोड़ा बहुत कुछ सीखने को भी मिलता होगा। सीखने का प्रयास भी करिए, कहानी में बहुत सारी शिक्षाएं छिपी रहती हैं। फिर आज एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। बच्चों, हमारी जो सोच होती है, सोच हमारे विचार, हम अपने विचारों के अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम विचार रखेंगे, अगर हमारे विचार अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, अच्छी तरफ अच्छा रास्ता पकड़ेंगे, विचार गलत हैं तो हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे। एक विचार ही होता है जो हमारी जिंदगी में भूचाल ला सकता है, पूरी तरह जिंदगी को बदल सकता है। इसी संदर्भ में मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, अंगुलीमाल की कहानी। अंगुलीमाल शुरू से ही एक डाकू नहीं था, वो एक अच्छा आदमी था। लेकिन राजा बिम्बसार के साथ उसकी कुछ दुश्मनी हुई। राजा बिम्बसार ने उसका कुछ उससे ले लिया, कुछ उसके साथ में नाइंसाफ़ी हुई, तो वो जाकर डाकू बन गया और वो फिर डाकू अंगुलीमाल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जाकर वो कहाँ रहने लगा? पहाड़ी पर। एक विचार आया कि मेरा, इसने बदले की भावना आ गई कि राजा बिम्बसार ने मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया या मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, कि मैं अब बदला लूँगा। और उसने प्रण कर लिया कि मैं 1000 लोगों की हत्या करूँगा। 1000 लोगों की हत्या, कितना गलत विचार! और वो विचार उसे कहाँ ले गया? बहुत गलत रास्ते पर। लोगों को लूटता और उनको मार देता और उनकी उंगलियां काटकर उसकी माला बनाकर अपने गले में डाल देता। ये कार्य वो कर रहा लगातार। लोग बहुत डरते। एक पहाड़ी पर रहता था, गांव से दूर एक पहाड़ी पर रहता। यहाँ तक कि राजा बिम्बसार भी वहाँ जाने से डरते, उसका सामना नहीं कर सकते थे। वो इतना अत्याचारी बन चुका था। जो उस रास्ते से जाता उसको नुकसान पहुंचाता, मार देता, क्योंकि उसे अपना जो उसने प्रण लिया था, गलत जो प्रण लिया था कि मैं 1000 लोगों की हत्या करूंगा, वो उसको पूरा करने में लगा हुआ था। कभी कभार क्या होता था कि उसकी माँ उससे मिलने के लिए चली जाती थी। उसने 999 लोगों को मार दिया। उसकी माँ को पता लगा कि 999 तो मार चुका है, कहीं ऐसा न हो प्रण पूरा करने के लिए, आखिरी उसका प्रण को पूरा करने के लिए मैं ही उसके पास बची हूँ, कहीं मेरा भी वो वध ना कर दे। माँ ने भी जाना बंद कर दिया। माँ भी उसके पास जाने से डरने लगी कि मैं इसका शिकार। बहुत से लोग नहीं, रास्ता बदल देते। उस रास्ते पर बोर्ड लगा दिए गए कि यहाँ जाना निषेध है, यहाँ पर डाकू अंगुलीमाल रहता है। एक दिन क्या हुआ, अचानक भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध वहाँ से जा रहे थे, उस रास्ते से जा रहे थे और साथ में उनके एक शिष्य था। वो उस रास्ते पर चले। शिष्य ने कहा कि महात्मन, यहाँ से मत निकलो, इस रास्ते पर तो अंगुलीमाल रहता है और वो लोगों की हत्या करता है। अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब अगर तू नहीं बताता तो शायद मैं इस रास्ते से नहीं जाता, लेकिन अब तो तूने बता दिया, तो महात्माओं का काम रास्ता बदलना नहीं है, संतों का काम रास्ता बदलना नहीं है, रास्ता दिखाना है। अब तो मैं इस रास्ते पर जरूर जाऊंगा। तो उसने कहा कि तथागत वो आपकी हत्या कर देगा, आपको मार देगा। कि कोई बात नहीं, अगर वो मेरी हत्या करता है, हो सकता है कि मेरी हत्या न करे और कहीं सदमार्ग पर, अच्छे रास्ते पर आ जाए। मैं अब अपना रास्ता नहीं बदलूंगा। महात्मा बुद्ध उसी रास्ते पर चले गए जहां अंगुलीमाल था। वो पहाड़ी पर रहता था। जब दूर से महात्मा बुद्ध उस रास्ते पर जा रहे थे तो उनका तेज, उनका चाल ढाल, वो सब देख के अंगुलीमाल थोड़ा भौचक सा हुआ और कहा कि अरे संत, कहाँ आगे आ रहे हो? मैं तुम्हें मार दूंगा। क्योंकि उनके जो महात्मा बुद्ध का जो तेज था उसको अंगुलीमाल झेल ही नहीं पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तू मार दे मुझे। तो कि तुझे डर नहीं लगता? कि अब क्या डरना है, कि पीछे लौट जा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं लौटने के लिए नहीं आया हूं, मैं आगे बढ़ने के लिए आया हूं। मैं तो अपने रास्ते 50 साल पहले ही लौट चुका हूं। अब तो मैं तुझे लौटाने के लिए आया हूं कि मुझे तो कोई नहीं लौटा सकता। कि नहीं तो तू मुझे मार, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। कि रुक जा, मत आगे, मैं तुझे मार दूंगा। कि हम मार, अगर तू मार सकता है। लेकिन उसके हाथ इतने कमजोर हो गए कि वो एक हाथ में खड़ग रखता था, खड़ग से ही सिर धड़ से काट देता था और उंगलियां काट कर अपने गले में माला पहन लिया करता था। उसकी खड़ग नहीं उठी, लेकिन उसका जो अंदर, जो बाहर से तो वो टूट रहा था, लेकिन अंदर से टूट रहा था और बाहर से वो आने के लिए मत आओ मत आओ। लेकिन महात्मा बुद्ध आगे तक पहुंच गए और वो कुछ नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जब बहुत जिद करने लगा अंगुलीमाल का, मैं मार दूंगा, कि ठीक है, तुम मुझे मार देना, बिल्कुल मैं इस बात को मानी, लेकिन एक शर्त पर मारना। कि क्या शर्त है?
कि पास में ये पेड़ है और इसकी टहनी काट दे, टहनी काट। अंगुलीमाल ने ली अपनी खड़ग और उससे टहनी को काट दिया। महात्मा बुद्ध मन में बड़े मुस्कुराए, खुश हुए कि इस हालात में भी ये बात तो मान रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके विचार को बदला जा सकता है, इसमें कहीं अच्छे बीजों का बीजारोपण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तूने टहनी काट दी? कि हाँ काट दी। कि अब ऐसा कर, इस टहनी को लगा दे। उन्होंने कहा क्या पागल? तो हाँ टहनी काट दी। उन्होंने कहा अब ऐसा कर, इस टहनी के 2 टुकड़े कर। उसने अंगुलीमाल ने लिया, खड़ग से 2 टुकड़े कर दिए उस टहनी के, 2 टुकड़े हो गए इस टहनी के। तो कहा अब ऐसा कर, तू इस टहनी को जोड़ दे। तो उन्होंने कहा अरे संत महात्मा क्या आप पागल हो, ये टहनी कहीं जुड़ सकती है? तो उन्होंने अंगुलीमाल से कहा कि तूने कभी सोचा, तूने 999 लोगों का खून किया, मारा, क्या तू कभी उनको जोड़ सकता है? तो उसने कहा कि नहीं। अब उसके विचार अंदर से उसे बड़ा उसका विचार बदला। यानी पहले एक विचार था कि बिम्बसार ने जब उससे उसका हानि पहुंचाई, उसको नुकसान पहुंचाया, तो उसका विचार था बदला लेने की भावना। अब उसका विचार बदला तो उसे कहा कि बिल्कुल कह रहे कि मैंने 999 लोगों की जान ली और मैं उनको वापस नहीं दे सकता। वो अश्रुओं से रोने लगा और परेशान हो गया। उसने अपने गले की माला और महात्मा बुद्ध के चरणों में डाल दी। बस इतना ही काम था। महात्मा बुद्ध खुश हो गए कि अब मैं इसको सही रास्ते पर, और इसका विचार बदल गया है। बच्चों, महात्मा बुद्ध वहीं से अपने विचार देकर वापस हो लिए और उन्हें पता था कि अंगुलीमाल मेरे पीछे पीछे जरूर आएगा। अंगुलीमाल भी उनके पीछे पीछे चल दिया। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि कहता कहता और वहां तक आ गया जिस नगर में महात्मा बुद्ध रहते थे, उस नगर में पहुंच गया। अब बिम्बसार को पता लगा कि अरे अंगुलीमाल सुधर गया, ऐसा आदमी हो गया। तो वो भी बड़े खुश हुए कि चलो अब जो मुझे इससे खतरा था और इसके विचार भी बदल गए हैं। तो अब वो वहाँ आ गया तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अब अंगुलीमाल तू अपना जीवन यापन कैसे करेगा? कि जैसे ही तथागत आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा कि जा तो भिक्षा मांग कर ला। अब अंगुलीमाल जाता भिक्षा मांगने कहाँ जाएगा? जहां 999 लोगों को कत्ल किया था उन्हीं के घर परिवार में पहुंचता है। लोग उसे भिक्षा कैसे देंगे? उनका तो नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान उसने किया था। उनके घरों से एक एक हत्या, 2-2 हत्या उसने की थी। वो उसको क्या भिक्षा तो देते नहीं, लेकिन उसको पत्थर मारते हैं, उसको पूरा लहूलुहान कर देते हैं। लेकिन बिना क्रोध किए, बिना दुखी हुए वो वापस महात्मा बुद्ध के पास आता है। महात्मा बुद्ध उसको हाथ लगाकर स्पर्श करते हैं और कहते हैं तुझे दुख हो रहा है ना, तुझे कष्ट हो रहा है ना आज? तो बोला नहीं, कहाँ दुख हो रहा है मुझे? दुख किसको होता है? ये जो चोट पहुंचाई है मेरे शरीर को पहुंचाई है, मेरा मन दुखी नहीं, मेरा मन तो आज बहुत खुश है कि मैंने जो किया मेरा जो विचार था उसके विचार के तहत ही मुझे ये परिणाम मिला है। कष्ट, चोट शरीर को पहुंचाई है, शरीर को कोई कष्ट नहीं। और मेरा मन और पहले से ही आपके पास है, मेरा मन तो मेरे पास रहा ही नहीं। अब जैसा आप कहोगे मैं। और उसके बाद अंगुलीमाल एक संत महात्मा बने। उनका विचार, अब बताओ, अपने विचार से, अपने अच्छे विचारों से तुम दुनिया को बदल सकते हो, आसपास खुशहाली ला सकते हो। और ना करे कि कभी कोई विचार गलत भी आता है आपको, कभी ऐसा कोई विचार आपके दिमाग में ऐसा पनपता है जो आपको गलत रास्ते पर। 999 खून करने के बाद अंगुलीमाल जब संत बन सकता है तो छोटी मोटी गलती करने के बाद हम कितनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, कभी सोचा है? तो इसी तरह से अपने विचारों में परिवर्तन लाओ। अगर कहीं विचारों में थोड़ी निम्नता भी आ गई है, हम थोड़ा गलत डायरेक्शन सोचने लगे, तुरंत अपने विचारों में परिवर्तन लाकर अच्छे विचार पनपाओ जिससे आसपास खुशहाली पहुंचे। और वही अच्छे विचार आपको एक श्रेष्ठ नागरिक, श्रेष्ठ मानव और समाज में आपको एक श्रेष्ठ स्थान दिला सकते हैं। आप भी बहुत कुछ बन सकते हो अंगुलीमाल की तरह। आप भी संत महात्मा नहीं बनना चाहते? जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो, जहां जो प्रगति करना चाहते हो, वो आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद बच्चों।